पाकिस्तान के शहर खारियां में शान शौकत की ये एक बड़ी अलामत है। रहन वास्ते नहीं करती, शौक वास्ते है। आगे कितना कुछ मैं भी खाऊंगी चाहे शौक वास्ते। इस इलाके में शायद ही कोई गांव ऐसा हो जहां बड़ी बड़ी कोठियां नहीं हैं। तो काम वो करना है जो किसी ने ना किया हो। वो मैं पाकिस्तानी मेंटालिटी थी ना, घर भी सबसे बड़ा होना चाहिए। ये बाहर से कमाए गए पैसे से बनी है। यूके रहता है, ये जो है ये भी यूरोप में है, ये हमारा भाई है, ये इटली में है। यहाँ बाहर जाना ही जिंदगी है। वो पाकिस्तानी है या नॉर्वेजन है, इधर पैदा हुआ हूँ, इसकी मिट्टी से बहुत प्यार है। अब मेरे बच्चे जो उधर पैदा हुए हैं उनको उस मिट्टी से प्यार है, और मुझे पता है मेरे बच्चे आके यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत से लोगों के लिए गुर्बत से छुटकारे का ये वाहिद रास्ता है। साडा ते सर जी दिल है इत्थे शामी सोवीं सवेरे कनेडा जाओ, सवेरे फिर उठी दे अगे पट्ठे हुंदे ने ते मज्जां दे, फिर टूजी दे माल। लेकिन खूबसूरती की ये निशानियाँ कौन से ख्वाब हैं जो पूरे करती हैं। खारियां पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 150 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़ है। गुज़श्ता 40 बरसों में इस शहर में ड्रामाई तब्दीली आई है। मिट्टी के कच्चे घरों की जगह बड़ी बड़ी कोठियां ले चुकी हैं। मेरा नाम असलम एहसन है, ये मेरा गांव है। इधर से मैं गया था 1971 में, नॉर्वे गया था। कि पहली बात तो ये है कि जो पहला ख्याल था ना उधर जाकर, वो ये था कि इतने पैसे बना लें कि पाकिस्तान जाकर कोई कारोबार कर लें, कुछ ज़मीनें ले लें, कोई को अपने पाँव लगा लें पाकिस्तान। मैंने जो है ना वो प्लाट लेकर तो उस मकान को जो है ना वो बिल्ड किया था पहली दफ़ा आकर। ये पता नहीं था कि सारी उम्र इधर ही रहना है। एहसन का शुमार 1960 और 70 की दहाई में पहल नॉर्वे जाने वाले लोगों में होता है। गुज़श्ता 47 बरस नॉर्वे में गुजारने वाले एहसन ने ये घर 2 मरहलों में बनाया। ये 2 हिस्से ने, वो पहला हिस्सा जो पिछले पासे है वो 1990 बनया सी, वो घट से मतलब साड़ी ज़रूरत थी, साड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हिस्सा है ये 2008 में बनया है। जी हाँ, 6 बेडरूम, 3 बाथरूम और 2 ड्राइंग रूम वाला ये घर उन्होंने ये सोचकर बनाया था कि तमाम ख़ानदान इसमें रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वे तो मैं बिल्कुल कला और नाले नौकर ने, तो एक ही कमरा यूज़ करता हूँ, बाकी सब खाली है। गुज़श्ता 3 माह से एहसन इस घर में अकेले हैं, जबकि उनका ख़ानदान ओस्लो में है। ये है सारा मसला। ये मेरा बेटा है, ये 2 पोते हैं मेरे, और ये बेटे की बहू है मेरी। तो ये तकरीबन जो पोते हैं वो हर साल इधर आते हैं। जिस दिन से उनकी अब 9 साल उम्र हो गई है, वो हर साल आते हैं इधर गर्मियों में, 2 महीने रह के जाते हैं। मैंने इतना कुछ किया उनके साथ, मैंने कहा चलो अगर ये इनकी आदत बन गई तो मेरे बाद भी जाते रहेंगे। 1970 के अवाइल में जब एहसन यूरोप के लिए रवाना हुए तो खारियां का ये इलाका पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में से एक था। ये बिल्कुल कच्चे मकान थे इधर, बिल्कुल कच्चे, सारा गांव कच्चा था। चंद घर थे, 15-20 घर थे सिर्फ। मैं तो पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में जाता हूँ और देखता हूँ कि जो हमारा इलाका ये बहुत जो है ना वो फास्ट, जो बड़ी स्पीडी तरक्की हुई है यहाँ पर। और उसका जो मेन वजह है वो यही है कि लोग यूरोप में जाकर इनकी जो यूरोप में जाना, दे आर यूके। ये जो है ये भी यूरोप में है, और ये हमारा भाई है, ये इटली में है। उधर यूके है, उसके आगे यूके, उसके आगे यूके, उसके आगे यूके।
बुखारिया से इतनी बड़ी तादाद में लोग नॉर्वे में आबाद हैं कि इस इलाके को लिटिल नॉर्वे भी कहा जाता है। इस इलाके से मुल्क से बाहर जाने का सिलसिला 1960 की दहाई में शुरू हुआ और आज तक जारी है। सज्जाद 20 साल पहले बाहर गए थे जब इनकी नॉर्वे में अपनी कज़न से शादी हुई। नाम मेरा पूरा नाम मियाँ मोहम्मद सज्जाद है। तो बेसिकली हम ज़िम्मेदार हैं। ये उस वक्त मेरे ये मकान जब ये घर बनाया था, सोचा था एक भाई ऊपर रह लेगा एक नीचे रह लेगा, लेकिन फिर जो हालात वाक़यात हैं, जैसे जैसे वो भाई का इधर नहीं था दिल लगता पाकिस्तान में शुरू से ही, उनको यूरोप का था कि मैंने जाना बाहर ही जाना है। तो सिस्टर हैं एक, वो उधर यूके में सेटल हैं, मैं नॉर्वे में सेटल हूँ। अम्मी अबू या पाकिस्तान में हैं। 1000 मुरब्बा मीटर पर बनी ये कोठी इस इलाके की पहली कोठियों में से एक है, जो उस वक्त बनी जब सज्जाद के वालिद मशरिक़ वस्ता में काम करते थे। ये हमारा ड्राइंग रूम, डाइनिंग, ये वो सिस्टम शुरू होता है जो आप कह रहे थे, घर बड़े बड़े और गंद बंदे को नहीं, तो यही हमारा सिस्टम है। एक ये रूम है। मच्छर का भी इंटरव्यू लें। मच्छर तो हम मिलते रहते हैं। ये है आपका फेवरेट रूम। जी, ये है छोटा सा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस कमरे में आपके लिए आंटी? अबू का क्या यार? या मेरा बेड है। और क्या चीज़ हो सकती है? टीवी, फ्रिज भी रखा हुआ आपने? ये तो इसके अबू का फेवरेट फ्रिज है, छोटा सा, बाहर निकालने ही नहीं देते। सज्जाद के वालिदैन का भी हमेशा से यही ख्याल था कि वो अपने बच्चों के साथ इस घर में इकट्ठे रहेंगे। बनाया तो इसलिए था घर लेकिन फिर अच्छा, इसको ऑलरेडी बाहर इसको पसंद ही नहीं था शुरू से ही। सज्जाद को ना ये कहता था मैंने इधर ही रहना है, आप मेरी शादी इधर ही करें, मैंने इधर ही रहना है। लेकिन हमें फिर फैमिली बहुत अच्छी मिल गई थी, तो जाहिर बात है फिर बेटी तो जॉब करती थी, फिर इसको रहना पड़ा उधर। अपने खावन के मुल्क से बाहर होने की वजह से इस कोठी की तामीर की निगरानी सज्जाद की वालिदा ने की। मेरी मेहनत है, आपको अंकल भी बताएंगे। इसमें मेरी और बच्चों की काफ़ी मेहनत है, भाग दौड़ है। सज्जाद अपने वालिद की ख़राब सेहत की वजह से तकरीबन 1 साल से उनके पास पाकिस्तान में है। तो आपने कभी जोर नहीं लगाया मामा पे ये बहुत और अबू पे कि आप आ जाए मेरे बहुत पास मानो? बहुत लगाया है, उसने भी बहुत लगाया है। जो बड़े वाला जोर लगाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लगाता है। जवाब है जो वो कहना है कि आप बस आपने मेरे पास ही रहना है, मैंने आपको ले आना है। तो वो फिर इसके अब्बू कहते हैं नहीं यार तू ये ना सोच हमारे लिए ना कि हमने उधर रहना है, तुमने जो खिदमत करनी है हमारी, आ जाया करो 1-2 माह, आप बल्कि आके विज़िट किया करो पाकिस्तान, हमारे पास रहा करो, जो खिदमत करनी है कर लिया करो, लेकिन हमें ना बुलाओ उधर। ओस्लो में सज्जाद का अपना कारोबार था जो उन्हें पाकिस्तान आने से पहले बंद करना पड़ा। उनकी अहलिया शकीला नॉर्वे में सरकारी मुलाजिम हैं जो उनकी 3 बेटियों का ख्याल रखती हैं। ये मेरी बड़ी बेटी अलीशा सज्जाद। मैं जब तस्वीरें इनकी देखता हूँ तो फिर मैं वहीं गुम हो जाता हूँ। You miss them a lot. बहुत ज़्यादा। हमारी डेली बात होती है उनसे, बच्चों से। मैं यही सोचता था कि बस यहाँ पे मैं अपना पेपर शेपर क्लियर करो, आना जाना शुरू हो जाए, तो अदरवाइज़ रहना पाकिस्तान में, जॉब भी वहीं करनी है, बच्चों को भी वहीं रखना है। तो जैसे अलीशा आई है तो जब मुझे पता लगा यार जो चीज़ें हमने यहाँ पे फेस की हैं पाकिस्तान में, वो मेरे बच्चे नहीं करें। लोड शेडिंग, पानी नहीं है पीने को। वो यहाँ रह सकते हैं आपके बहुत ख्याल में? मुश्किल है यहाँ पर, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। सज्जाद चाहते हैं कि वो ओस्लो जाने से पहले अपने वालिदैन के लिए बाकायदा आमदन का बंदोबस्त कर सकें।
खारियां से थोड़ा दूर एक बहुत बड़ी कोठी तकमील के मराहिल से गुजर रही है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਦੋਂ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਹਾਲ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਤੀ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਗਿਆ 77 ਦੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਾਰੀਖ। 75 साला गुलाम अब्बास रिटायर्ड फैक्ट्री वर्कर हैं। वो 40 बरस पहले नॉर्वे गए थे। एक मानदा दे उन्होंने इलाज लगदी है। मैं तो बड़ा तकरीबन 15 को साल भी काम किया उधर, कुछ 2-4 साल फैक्ट्री भी किया। अब पोटा दे पंडे तो दे रहे। गुलाम अब्बास ने 4 बरस पहले इस कोठी पर काम शुरू किया था। बाहर ताना जो बाल बच्चा सारा बाहर है, मैं कला इसे के करना। तो ये आपने कब सोचा था कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा? ये कब की बात है? मेरे बच्चे ने ये कहा था, उसकी एक ख्वाहिश है तो मैं उसकी ख्वाहिश मुताबिक ये मैनू किचन ने आखते सी यूरोपी किचन कहने, वो चीज़ है। ये किचन मुकम्मल नहीं होया। ये बच्चों का कमरा है बेटे मेरे, गोल कमरा है, बच्चे खेलन रहन उन्होंने। इस कमरे की ये बात है। पाकिस्तानी नहीं चलाते तुसी? पाकिस्तानी चला भी तो है हूँ। अजकल कोई बंदा बह ही नहीं सकता पैरों पर। हर कमरे नाल बाथरूम है। देख तो कुल मिलाकर ये हुए 8 बेडरूम और 8 बाथरूम। गुलाम अब्बास ने घर की तज़ीन व आराइश अपनी निगरानी में करवाई। वो अपने आप को सादा इंसान कहते हैं। तो ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਡਰੂਮ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ मैं जो जिसे सुत्या वो बेडरूम ही अपना बनाया। ਜੀ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੈਡਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? बेडरूम जिथे पै रहे कर्मा जे साढ़े जिमीदारा का कोई स्पैशल इस बेडरूम से पैना। ओस्लो में बल्दियाती सियासत से रिटायरमेंट के बाद एहसन ज़्यादा वक्त खारियां में गुजारते हैं और इसके नतीजे में पोतों के साथ उनका वक्त कम हो गया है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरियान, क्या हाल है? ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? ये वो 17 मई जो है उसका कोई प्रोग्राम शुरू किया आपने स्कूल में? रियान, आप कार्टून देख रहे हैं इस वक्त? सच्ची बात करनी है। अब देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ। अल्लाह हाफिज़। शुक्र कीता उसने कि जान छुट्टी है। उन्हें शुक्र कीता जान छुट्टी है। याद सबसे ज़्यादा बच्चे याद आते हैं क्या आपको? नोवे का क्या याद आता है जब यहाँ आ जाते हैं? बस जब बात होती है तो फिर याद आती है ना। इधर मैं अकेला रहता हूँ, उधर बच्चे होते हैं, बहुत रौनक होती है। हाँ, मेरे जो 11 हैं बच्चे, वो जिसे कहते हैं दोते पोते हैं, बहुत बड़ी फौज है उनकी ना। तो वो आगे पीछे तंग करते रहते हैं ना, वो तो रौनक होती है उधर। तो एहसन अपनी मुश्किल इब्तदाई ज़िंदगी से बहुत आगे निकल आए हैं। उनका सफ़र बहुत तवील और मुश्किल रहा है। ये मकान है जी हमारा पुराना बचपन वाला। मैं इसी घर में पैदा हुआ। इसे मैंने बड़े प्यार से जो है ना वो रखा हुआ है संभाल कर। इसमें रहता कोई नहीं है। और हम ऐसे है कि सिर्फ एक ही बहुत बड़ा कमरा था, उसमें एक तरफ हम होते थे, हमारा सामान होता था, दूसरी तरफ सर्दियों में हमारी भैंस और बैल होते थे। तो हम अपने जो एनिमल्स हैं उनके साथ रहते थे इधर।
बिल्कुल शेयर करते थे, कमरे भी उनके साथ, ये बात है। कब छोड़ा था ये घर आपने? 1971 में। तो आपको याद है आपकी बेड कहाँ थी? नहीं, वो तो कमरा ही बहुत बड़ा था, कोई ये बेड तो हमारी हम वो फ्लेक्सिबल, वो क्या कहते हैं, फ्लेक्सी बेड थी ना, इधर से उधर कर लिया, उधर से इधर कर ले, कोई पक्की बेड तो नहीं किसी भी। बचपन की यादें जो है ना वो तो बहुत हैं, लेकिन जो मुझे याद है वो सबसे पहली बात तो ये है कि हम बहुत गरीब थे उस वक़्त। कुछ जो है ना जिसे कहते हैं पुअरनेस, गुर्बत, वो मुझे याद है कि खाने के लिए जो है ना वो क्या कहते हैं, खाने के लिए खाना जो है ना वो काफ़ी मिकदार में नहीं मिलता था। अगर मिलता था तो मुझे अपनी हमशीरा जो है उसके साथ शेयर करना पड़ता था। तो इसी घर से मैं जो है वो एक दिन अपना बक्सा ले के वो निकल गया था। किसी को मैंने नहीं बताया था कि मैं यूरोप जा रहा हूँ। एहसन बजरिया सड़क और रेल नॉर्वे पहुँचे और इसमें उन्हें तकरीबन 3 माह लगे। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ईरान, तुर्की ਤੇ तुर्की ਦੀ ट्रेन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ यूरोप ਲੈ जाएगी। ये जो यूरोपी दुनिया है वो एक नई दुनिया थी। इसका मतलब ये है कि जितने लोग यूनिफॉर्म वाले होते थे ना, कोई बस ड्राइवर है, कोई गाड़ी का टिकट वाला है, कोई होटल के सामने खड़ा है, वो सब मुझे समझ नहीं आती थी कि पुलिस वाला कौन है, इमिग्रेशन वाला कौन है, टैक्सी का ड्राइवर कौन है, बस का ड्राइवर कौन है, कोई समझ नहीं आती थी। तो ये एक बहुत खौफ वाला सफ़र था। तो डेनमार्क जो है ना वो जाकर मैंने जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से अगस्त में मेरे ख्याल 3-4 महीने रहने के बाद जो है वो मैंने सुना था कि नॉर्वे जो है वो अमीर मुल्क है, वहाँ पर तेल है, वहाँ पर डेनमार्क से बेहतर है। तो गर्मियों में तो मैं उधर नॉर्वे में गया। उन्नीस 1960 और 70 की दहाई से अब तक पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान दौलत का फ़र्क बहुत बढ़ गया है। जब पहले तारकीन वतन यहाँ से रवाना हुए थे, एक आम नॉर्वेजियन एक आम पाकिस्तानी से 10 गुना अमीर था, लेकिन अब ये फ़र्क तकरीबन 50 गुना हो चुका है। खारिया में बहुत से लोगों के लिए इतनी दौलत अब भी एक ख्वाब है। इंशाअल्लाह भाई उत्थे जाके दिहाड़ियां लावांगे अपने मुल्क 3 लाख रुपया तनख्वाह ही बंदे दी। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ 3000 ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੱਭਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੜੀ, ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮੀ ਫਸਲ। ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਦਿਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸੋਵੀਏ, ਸਵੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ ਠੀਕ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੀ ਵੇ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈ ਜਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਵੇ ਕੰਮ ਛੱਡ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਸਲਾਹ ਇਹ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਈਏ। सज्जाद अपने वालिदैन के लिए ज़रिया आमदन की तलाश में हैं। उनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, इसलिए ज़मींदारी एक हल हो सकता है। ये इधर मैंने अमरूद का बाग लगवाया इसके अंदर अभी। अच्छा। ये सारे अमरूद हैं, अभी छोटा है तो ये आफ्टर 2 years you'll have fresh guava इंशाल्लाह।
ये जगह भी मेरी है, ये वाली। ये यहाँ पे वो गधा गाना गा रहा है। लेकिन इस मसले के हल के लिए सज्जाद को इससे बेहतर मंसूबा बनाना होगा। ये जगह भी मेरी है ना, ये वाली। यहाँ पे मैं बनाना चाह रहा हूँ, नीचे वर्कशॉप, ऊपर जो ना फ्लैट वगैरह रेंट के लिए। सज्जाद का ख्याल है कि इस प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली आमदनी उनके वालिदैन के लिए काफ़ी होगी और वो अपने बीवी बच्चों के पास नॉर्वे वापस जा सकेंगे। 400 मुरब्बा मीटर फर्श पर अभी मार्बल लगना बाकी है और गुलाम अब्बास शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। ये 38 है, ये 45 है, ये 48 है, ये 60 है, ये 75 है और ये वरोना, ये 95 है, ये 55 है, ये 80 है, ये 450 है, 450 रुपीज़ जी, और ये 62 है। पैसे थोड़े होते हैं, सस्ता तो वीजा। अच्छा, लेकिन तुसी इतना बड़ा महल बनाया है। बड़ा बड़ा को अपनी जेडी विच मटीरियल है, कोशिश चेक करनी चाहिए, अच्छा भी हो तो सस्ता भी हो। अभी तक सबसे बड़ा गाड़ी है। अच्छा, तकरीबन $3 लाख की बचाई हुई रकम वो अपने घर पर लगाने के बाद अब गुलाम अब्बास कोठी को मुकम्मल करने के लिए अपनी पेंशन का सहारा ले रहे हैं। लोग इतना पैसा क्यों लगाते हैं कोठियां पे? अपना शौक होता है, ये अपना शौक होता है। लोगों को शौक है कि हमारा मकान अगर कोई और बना रहा है उससे डिफरेंट लगे। अपनी शौक की बात है। इधर आपको पता है कि पाकिस्तान में ये बड़ा है कि हमारा घर या हमारी गाड़ी हमारे हमसाए या हमारे रिलेटिव से पढ़ के। उसी दिन उनका ऑर्डर रवाना हो गया। कोठी में गुलाम अब्बास अपने बेटे को काम पर पेशरफ्त के बारे में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मकान दा कित्थे तक पहुंचे जे? घर फर्श पा ले थल्ले थल्ले हाल विच ये बार बलकर बढ़िया मसंदर के नजर आ गया। बहुत फर्क होता है। नहीं फर्क हो क्या जी? कासिम नॉर्वे में पले बड़े हैं जहां वो अब टैक्सी चलाते हैं। कुछ आपकी ख्वाहिश थी? ना घर तो हमने वो ये था कि हमने बनाया नहीं होता तो हमारा भी दिल था कि कोठी होए। कासिम ओस्लो के नवा में अपनी अहलिया, 2 बच्चों, 3 बहन भाइयों और वालिदैन के साथ एक 3 बेडरूम के घर में रहते हैं। तो कंपेयर टू योर पाकिस्तान हाउस, ये तो बहुत छोटा है। आप अपने आप को वहाँ देख सकते हैं? 40 साल बाद शायद दे सकते हैं। नॉर्वे में रहने वाले तकरीबन 50,000 पाकिस्तानियों में से 3/4 का ताल्लुक खारियां से है। 1960 और 70 की दहाई में आने वाले पाकिस्तानियों को यहाँ मुस्तकिल रहाइश का हक मिल गया था। अब नॉर्वे में कवानीन काफ़ी सख्त हो चुके हैं और बहुत से लोग शादी के ज़रिए वहाँ पहुँचते हैं।
वहाँ खारिया में एहसन का ओस्लो वापसी से कबल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ठीक हो हैं? सबके यहाँ से बाहर के हाँ, वो ये तो बाहर ही जाना होता है, इधर तो और कोई काम नहीं है। ये इटली है, उधर गए हुए हैं ये। तो फैसल जो है ये स्पेन है, तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ये अभी अभी सऊदी अरब से होके आ गए हैं जी। हाँ, बिल्कुल इंटरनेशनल हो गया अभी इधर है जी। हाँ, शॉर्ट वे टू बीरी वो यही है कि कहीं यूरोप में चले गए। तो यूरोप की ख्वाब जो है ये हर आदमी के पेट में है। यूरोप के नीचे फिर खलीज है। हाँ, यूरोप के नीचे खलीज है। हाँ, खलीज में लोग जाते हैं ये अपनी मजदूरी पूरी करने के लिए, वो शौक से कोई नहीं जाता है। एहसन ने बताया कि कुछ ममालिक में जाना दूसरे ममालिक के मुकाबले में उसमें मैं खुशकिस्मती ये है। कहूँगा कि जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़ालिम लोग हैं मुसलमान, इसलिए कि अगर हमें जो सेफ्टी दी है वो भी क्रिश्चियन लोगों ने दी है, अगर हमें अमीर किया है पैसे दिए हैं वो भी क्रिश्चियन लोगों ने, अगर उन्होंने हमारी फैमिली अपने साथ रहने की इजाज़त दी है वो भी क्रिश्चियन लोगों ने की है। ये जो मुसलमान हैं ये इतने ज़ालिम है कि जब कोई आदमी किसी मुसलमान मुल्क की एयरपोर्ट पर मजदूरी करने के लिए जाता है उसका पासपोर्ट जो है किसी और आदमी के हाथ दे देते हैं। वो ऐसे हैं जैसे वो सही ऐवान होते हैं, ऐवानों की तरह उनके साथ सलूक करते हैं। यानी कि खलीज के ऊपर आप चले जाते हैं उधर नेशनलिटी आपको नहीं मिलेगी, कभी आप 100 साल में। तो ये शर्म की बात है मुसलमानों के लिए, मेरे लिए शर्म की बात है। लोगों के मुल्क से बाहर जाने से सिर्फ खारियां ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का फ़ायदा हुआ। गुज़श्ता बरस बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों ने तकरीबन 22 अरब डॉलर पाकिस्तान में भेजे, जो कि जीडीपी का 10% है। सज्जाद अपनी कोठी के साथ वाली ज़मीन पर दुकानें और फ्लैट बनाना चाहते हैं। कितनी इनकम होगी आपको उससे तकरीबन मानो, जो प्लाजा आप फ्लैटों वाला बनाना चाह रहे हैं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी इनकम आपको होगी उससे मानो? मिनिमम 1 लाख तो होनी चाहिए। 1 लाख जो नॉर्मली यहाँ पर पाकिस्तान में घर का एक नॉर्मल खर्चा है वो इतना ही है, बनता है नॉर्मल घर का, स्पेशली मेरे घर उतना बन जाता है। ठीक। सज्जाद ने सड़क के किनारे अपनी ज़रूरी ज़मीन फ़रोख्त करने के लिए एक मकामी स्टेट एजेंट रिजवान की खिदमत हासिल की है। इनके मारने ने तो फिर मैं मार लो की करने तुसी उन्होंने वो अपने तरीके से इनको वो करना ना, नापना है। खारिया में ज़मीन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और इस 2.5 एकड़ की कीमत 4 लाख अमरीकी डॉलर हो सकती है। बिक जाएगा इंशाल्लाह। खारिया की मार्केट जो है वो बहुत अच्छी है, बड़ी बूम कर रही है। इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमारे इलाके में जो लोग हैं ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, खुद तो वो कभी 1-2 साल में आ जाते हैं चक्कर लगाने के लिए। तकरीबन 90% घर जो है ना वो यूरोपियंस के यहाँ पे खाली पड़े हुए। रिजवान का तजर्बा है कि यूरोप में पैदा होने वाले नौजवान पाकिस्तानियों के नज़दीक इन कोठियों की वो अहमियत नहीं जो उनके वालिदैन के लिए थी। अक्सर बच्चे ही ज़्यादा आते हैं जो ये पता करने के लिए कि हमारी प्रॉपर्टी जो है, जो हमारा घर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसको बेचना चाहें तो ये कितने में बिक जाएगा। वालिदैन जो हैं वो नहीं बेचना चाहते, और जैसे ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर वो आ जाते हैं सेल करने के लिए। अगले दिन आ जाते हैं, सेल करके फिर चले जाते हैं वापस पैसे लेकर वहाँ।
शो वास्ते है जे जितना कोई मैं भी काम किया शो वास्ते ये कोई रहने वास्ते किसी बंदे भी नहीं चाहिए अला मैं भी बच्चे की ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸ਼ੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਬੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਬਚੇ ਰਹੇ पता नहीं होना मैं जिंदगी थोड़ी रह गई है या काम थोड़ा रह गया है काम दे कितने मुकड़े ही हैं अल्लाह मांगी दे अल्लाह थानू बहुत लंबी जिंदगी दे गुलाम अब्बास कोठी की तामीर से फरागत का वक्त अपने दोस्तों के साथ गपशप में गुजारना पसंद करते हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡਰਾਮੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਰਵੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਨਾ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ पैसे व रोजी वास्ते ही बंदा उत्थे टूट जाना ते नाले हुण सब मेरे सारे बच्चे उठे ने 3 माह पाकिस्तान में गुजारने के बाद अब गुलाम अब्बास सब काम वली के हवाले कर रहे हैं। की तैयारी हो रही है फिर जान दी थोड़ी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਗੰਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੰਮ ਜਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਆ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਜੀ वली पिछले 4 साल से कोठी की निगरानी कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਘੰਟੇ 2 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆ ਦੂਰ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਹੀ ਹਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਭਤੀਜਾ ਹਾਂ ਉਹ ਅਮਸੇਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਯੂਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡੈਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਅਲੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਆ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਆ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਾ ਹਸ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਤੇਰੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਬਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਬਤੇਰੀਆਂ ਨੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ
बहुत काम किया है जी बड़ा काम किया। 70 साला वली हर रोज़ दिन में 2 बार भैंसों को नहर पर लेकर जाते हैं। ओ बाबा मलक ओए मजा मार थड़ी रो हटा ओए मुश्किल काम है उनका बहुत मुश्किल है ए माल वाला बहुत मुश्किल काम जी सोचा सी तुसी एंड सो मच काम करोगे जी हाँ हूँ काम तो फिर करना ही पैंदा इन्नी उम्र विच भी अंकल ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਾਬ ਹੈ मेरा ख्वाब जो होना हो गई इत्थे ही हूँ अगले जानदा है ख्वाब ਦੱਸੋ मैं क्या हूँ कबर भी जान का ख्याल है कबर क्यों जाना जिदा आ जानी उदा टूरी जाना सज्जाद अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक आर्किटेक्ट से मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके वालिदैन के लिए इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 1500 अमरीकी डॉलर के बराबर माहाना आमदनी हासिल हो जाएगी। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਕਿ 2 ਕਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਵਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਵਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ फुल कवर करना है हाँ जी कितने फ्लोर 4 होने चाहिए बेसमेंट ग्राउंड के 2 4 फ्लोर टोटल के 2 कनाल करिए ना कवर्ड 4 फ्लोर ये जनाब 5.5 करोड़ तो घट नहीं 5.5 करोड़ ये तो घट मुश्किल है होएगी वो ਤੁਹਾਡਾ तकरीबन 6 करोड़ ਤੇ 99 ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ 7 ਕੁ ਤੱਕ ਬਣਦਾ मेरा ब्लड प्रेशर हाई पहले लो हुआ था भाइयों ने शुरू हो गया सुनकर 7 करोड़ तो मैं तो सोच रहा था कि ये कुछ लाखों में गेम होगी मैं करके थोड़ा सा इजी हो जाऊंगा लेकिन ये प्लान मेरा ख्याल है मुझे फ्यूचर में नहीं हो कि कुछ थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। सज्जाद का ओस्लो में अपने बीवी और बच्चों के पास वापस जाने का ख्वाब पूरा होने में अभी वक्त लगेगा। जाने की तैयारी कर रहे हैं अब या बिल्कुल जाने की तैयारी कर रहे हैं अब मकान बंद करना है और जाने की तैयारी कर रहे हैं And when are you going to be coming back? ये पता नहीं अब जब जहाज़ पे बैठते हैं नॉर्वे से तो वो 7-8 घंटे का सफ़र होता है उसमें जो है वो ऐसे लगता है जैसे आसमान पे लटक रहा हूँ ना उधर हूँ ना उधर हूँ एहसन ओस्लो पहुंच चुके हैं जहां वो नॉर्वे के कॉन्स्टिट्यूशन डे की तकरीबात में शिरकत करेंगे। 47 साल हो गए इधर रह के तो हर साल हम वो 17 मई मनाते हैं। पहले ज़रा अजनबी लगा था पहले साल दूसरे साल चूँकि वो हमारे उधर ट्रेडिशन नहीं ना बच्चों की तो इधर तो बच्चों पे सारा फोकस होता है बच्चे जो हैं वही सब कुछ करते हैं। नहीं मेरा ख्याल है हमारा जो एक नेचुरल प्रोसेस है ये जिसमें हम पड़े हुए हैं और हम भी इस मुआशरे का एक हिस्सा हैं
और जितने भी जो एक्टिविटी होती है यहाँ पर उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक बड़ी नेचुरल बात है ना, ये तो होना भी चाहिए। तकरीबात के बाद उस शाम एहसन, उनके बेटे नवीद, बहू जहरा और दोनों बच्चे घर में इकट्ठे वक्त गुजार रहे हैं। ये बच्चों से भी पूछना था, कैसा लगता है आपको पाकिस्तान में? बहुत अच्छा, गर्मी भी होती है। सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? मच्छर। मच्छर। और आपको नॉर्वे पसंद है या आपको पाकिस्तान पसंद है? दोनों। लेकिन फ्यूचर में जो है ना, फ्यूचर यहाँ पे है भाईजान। अच्छा। फ्यूचर यहाँ पे है, जैसे दिल बोले जहाँ कोई पैदा हुआ है वहाँ पे उसके वो जो है वो एक कदम जम जाता है। हाँ, कदम जम जाते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है वो मैं बोलूँ कि जो मेरे बच्चे हैं ये वहाँ पे जाके एस्टेब्लिश हों या रहें, मुश्किल है। एहसन की ओस्लो म्यूजियम में एक अपॉइंटमेंट थी जहां उन्हें क्यूरेटर क्रिस्टीन से मिलना था। उन्हें एक नुमाइश में शरीक होने की दावत दी गई है। So, this is the treasure box. And here they are. ये वो जूते हैं जिन्हें पहनकर एहसन 3 माह के सफर के बाद ओस्लो पहुंचे थे। Getting emotional. जी बस सॉरी। कोई है किसने कोई कागज है आपके पास? I hope this is Yeah. Oh, I'm so glad that you get emotional because that's so important for us. नहीं, वो मेरे इमोशनल होने का जो है ना, वो भी गुर्बत से निकलकर इधर मजदूरी करने आए थे। तो दरअसल ये है कि ये बड़ी अजीब बात है ना, जिससे मैं इमोशनल हूँ कि जो हमारा मुल्क, अपना मुल्क है जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, वो हमें इतनी इज़्ज़त नहीं देता। वो हमें तो इधर आके इस मुल्क में ना इनके साथ हमारा रिलीजन मिलता है, ना कल्चर मिलता है। इन्होंने हमें इतना ऑनर दिया है, ये बहुत बड़ा ऑनर है कि मेरे जूते इन्होंने यहाँ पर संभाल के रखे हुए हैं कि हमारी अपने मुल्क में कोई आदमी कदर नहीं करता। इधर आके हम इंसान बन गए, बंदे बन गए, हम इंसानों में आ गए। जो हुकूमतें होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं, वो लोगों के को हकूक़ देती हैं, हमारे सारे हकूक़ हैं इधर। मैंने यहाँ पे देखा है, मुझसे नहीं रहा जा रहा यहाँ पर, तो बहुत मुश्किल है। हमें अब डिसाइड करना होगा या मैं नॉर्वेजियन हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल है अगर एक नई ज़िंदगी मिलती तो मैं फिर भी यही करता जो मैंने इस ज़िंदगी में किया है। नहीं जंग लंघ जाने ने हूँ बंदे टोरे बीच पीली उम्र बड़े बंदे जेडे ने टोरे बीच उन्होंने